हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे अपने चैनल नीट निकेतन पर। सो गाइज, आज का टॉपिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन बेस्ड ऑन बीट्स। यस, तो चलिए बिना देरी के साथ इस प्यारे से टॉपिक को हंसते मुस्कुराते सॉल्व करते हैं। हाँ जी, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने। बीट्स आर द रिजल्ट ऑफ डिफ्रैक्शन, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। यस, दिस इज द राइट आंसर। बीट्स क्या होती है? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसीज, और ये फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस कितना होना चाहिए? लेस देन 10 हर्ट्स। कई किताबों में ये 12 हर्ट्स, कई किताबों में 8 हर्ट्स भी दे रखा है, बट इन दोनों का डिफरेंस लेस देन 10 हर्ट्स होना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट पियानो कीज आर स्ट्रक साइमल्टेनियसली, द नोट्स emitted by them having frequencies n1 and n2, the number of beats heard per second is। ऑप्शंस हमारे सामने। चलो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ बीट्स, क्या फॉर्मूला होता है सर? n1 माइनस n2, दोनों फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास बीट्स का फॉर्मूला आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते ही पता चल रहा था, ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम 3 क्या है? टू ट्यूनिंग फोक्स व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज 256। देखो, पढ़ते पढ़ते चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज 256। कितनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है? 256 हर्ट्ज सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको रेफरेंस लाइन बोल देते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास रेफरेंस लाइन। ठीक है, REF डॉट। आगे बोला है टू ट्यूनिंग फोक्स व्हेन साउंडेड टुगेदर प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड। मतलब सर यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। चॉइस नंबर 1 256 और बीट कितनी है? 4 बीट पर सेकेंड, यानी कि या तो 260 हर्ट्स होगा। चॉइस नंबर 2 क्या हो सकती है सर? चॉइस नंबर 2 ये है कि 256 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 252 हर्ट्स। दो चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइस हमारी ठीक है देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन फोर्क इज 256, द नंबर ऑफ बीट हर्ट्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गई है? बढ़ा दी गई है। व्हेन द फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 इज लोडेड विद वैक्स, इसको क्या कर दिया है? वैक्स लोडेड कर दिया गया है। इसको वैक्स लोडेड कर दिया गया है। वैक्स लोडेड कर दिया गया है। इसका मतलब क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो यहां पे देखते हैं इस जगह क्या होगा। इस जगह पहले वाले केस को देखें, यहां से ये गैप बन गया, गैप, और गैप को ही हम क्या बोलते हैं सर? गैप को ही तो हम बीट्स बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा गैप ये हो गया, गैप बीट्स, या फिर कह लें बीट्स, BEATS। ठीक है, BEATS। अब देखो, क्वेश्चन में बोला था द नंबर ऑफ बीट हर्ट्स इंक्रीजेज, तो यहाँ पे गैप यानी कि बीट्स कौन सी इंक्रीज हुई है? 260 या 250? कौन सी चॉइस हमारी सही है? पहले अपने पास गैप इतना था, अब गैप बढ़ गया है, बीट्स बढ़ गई है, और क्वेश्चन भी कहता है कि बीट हमें बढ़ानी है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 262। हमारी 262 जो चॉइस है वो ठीक है, सॉरी 260 जो चॉइस है हमारी वो सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 260। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ट्यूनिंग फोक्स having frequency 450 Hz and 454 Hz respectively. On sounding these forks together, the time interval between successive maximum intensities will be। okay, जैसा कि हमें पता है T इक्वल टू 1/, मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2, ये फॉर्मूला होता है टाइम इंटरवल निकालने का। दो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी दे रखी है? 454 और 450।
154 माइनस कितना हो जाएगा सर 450 हर्ट्स। सो 450 माइनस 450 हर्ट्स कितना आ जाएगा 1/4 सेकेंड्स। कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बगल में लिखा है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर, टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 256 and 258 वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर साउंडेड टुगेदर, देन टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। सेम क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसा कि हमें पता है, टाइम इंटरवल के लिए फॉर्मूला t इक्वल टू 1/f1 माइनस f2 मॉडुलस के साथ। टाइम इंटरवल निकालने को बोल रहा है 256 और 258 माइनस 256 बोल देते हैं हम, ये फ्रीक्वेंसी नंबर 2 है और 258 वाली फ्रीक्वेंसी नंबर 1 है। या फिर आप एक्सचेंज करके 256 माइनस 258 लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, मॉडुलस के अंदर -2 आ जाएगा, यानी कि आंसर तो 1/2 ही आएगा, 1/2 सेकेंड्स। चाहे 256 पहले लिखो चाहे 258 पहले लिखो, मॉडुलस में आंसर है पॉजिटिव ही आएगा, आंसर 2 आएगा। 258 माइनस 256 2 होगा, 256 माइनस 258 -2 होगा और मॉडुलस की वजह से वो भी प्लस हो जाएगा, तो 1/2 सेकेंड्स। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 1/2 कितना हो जाएगा सर 0.5 सेकेंड्स। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 when sounded together with another tuning fork of unknown frequency produces 2 beats per second। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने को 100 हर्ट्ज दे रखी है, जो नॉन फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है सर 100 हर्ट्ज, और ये रही हमारी रेफरेंस लाइन। हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, 2 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही है, तो चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 2। चॉइस नंबर 1 क्या है, 2 बीट्स 100 + 2, या तो 102 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी अननोन वाली, या फिर 100 - 2 98 हर्ट्ज होगी। कैसे पता चलेगा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। On loading the tuning fork whose frequency is not known and sounded together with the tuning fork of frequency 100 produces 1 beat। अब क्या हो गई है, देखो पहले अपने पास 2 बीट्स थी और अब बोल रहा है कि 1 बीट हो गई है, यानी कि बीट में क्या हुआ है, डिक्रीमेंट, बीट घट गई है ना। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर ट्यूनिंग फोर्क बतानी हमें, या तो 102 या तो 90, कौन सी होगी? क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज नॉट नोन टू अस, इसको लोड किया गया है, वेक्स लोडिंग इसको किया गया है इस बार, LOADING, ठीक है। LOADING, अपॉलॉजीज, इसको भी वेक्स लोडिंग कर दिया गया है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी घटेगी। रेफरेंस लाइन से अगर हम देखें तो यहाँ से देखो ये गैप क्या हुआ है, रेफरेंस लाइन से देखो तो ये बीट गैप बढ़ गया है, यहाँ पे बीट क्या हो गई है, बढ़ गई है, गैप या फिर कह लें जो बीट है हमारे पास स्लैश बीट जो है वो कम हो गई है। पहले ज़्यादा थी, पहले गैप ज़्यादा था, अब गैप कम हो गया है, गैप कम हो गया। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमें तो कम वाला ही चाहिए कि 2 बीट है, अब डिक्रीमेंट हो गई है। डिक्रीमेंट कौन से वाले में हो रही है, 102। अगर इंक्रीमेंट लिखा होता, यहाँ पे 3 हर्ट्ज दे रखा होता, मतलब 2 से ज़्यादा दे रखा होता तो ये ऑप्शन होता, बट बीट घट गई है यानी कि गैप घट गया है, तो वो कौन सा ऑप्शन होगा सर, वो 102 के लिए ही होगा। 102 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 102 हर्ट्ज। ओके, ये हर्ट्ज में दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी सारी, 102 हर्ट्ज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ आ रहा है सोचने का तरीका, देखते हैं फिर। A tuning fork sounded together with a tuning fork of frequency 256 emits 2 beats. Okay? On loading, आगे बढ़ते हैं, पहले इतना करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले पहले इतना देखते हैं। तो हमारे पास 256 हर्ट्ज नॉन फ्रीक्वेंसी है, एमिट 2 बीट्स। इसका मतलब हमारे पास, ये तो पहली बात रेफरेंस लाइन हो गई, ठीक है। अब बोला क्या है कि 2 बीट्स प्रोड्यूसेस एमिट्स 2 बीट्स, प्रोड्यूस कर रहा है 2 बीट, एमिट कर रहा है 2 बीट्स को। अगर 2 बीट्स होंगी हमारे पास 2 बीट्स पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 2 क्या हो जाएगी। चॉइस नंबर 1 256 प्लस 2, सर 250 कितने हैं, 256 प्लस 2 258 हर्ट्स, और 256 माइनस 2, सर ये हो जाएगा 254 हर्ट्स। आगे चलें, अब देखते हैं आगे बोला गया है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन लोडिंग द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256, इसको लोड कर दिया गया है इस पर, ठीक है, समझ आ रहा है, इसको लोड कर दिया गया है। तो ऑन वैक्स लोडिंग इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। तो रेफरेंस लाइन इस बार हम फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, उसके लिए लाइन ये होगी। अब देखो यहां से गैप तो बढ़ गया है, ये गैप बढ़ गया है, और यहां पे गैप कम हो गया है, समझ आ रहा है। दोबारा बताऊं, देखो पहले गैप इतना था, रेफरेंस लाइन से देखेंगे पहले गैप इतना था, अब रेफरेंस लाइन इसको अज्यूम करेंगे, रेफरेंस ये देखो गैप बढ़ गया है। पहले रेफरेंस लाइन ये थी, ये देखो गैप कैसा है, सर गैप तो इस बार क्या हुआ है, पहले रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग देखो ये था, अब क्या हो गया, अब ये हो गया है, सर गैप घट गया है। और यहाँ पे क्या बोला है, देखते हैं, पहले था 2 बीट्स, अब बोल दिया 1 बीट पर सेकेंड, यानी कि बीट घट गई है, बीट घट गई, गैप घट गया। तो कौन सा ऑप्शन है, चॉइस नंबर ये चॉइस है हमारी, या फिर ये वाली चॉइस है। 258 है यहाँ पे, सॉरी 258 और 254, कौन सी चॉइस रहेगी सर, 254। क्यों, क्योंकि गैप घट गया है, बीट पर सेकेंड पहले 2 थी और अब 1 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 254, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया। किसको छेड़ेंगे, अननोन वाली को, अननोन वाली को छेड़ेंगे। किसको छेड़ेंगे, लोडिंग वाली, लोडिंग जो लोड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। इफ टू ट्यूनिंग फोक्स A and B are sounded together, they produce 4 beat per second. A is slightly loaded with wax. They produce 2 beat per second. The frequency of A is 256. देखो A की फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, देखो कैसे करते हैं, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को मोर ओवर 256 हर्ट्स है जो गिवन है, पहले तो लिख लेंगे। ये क्या है हमारे पास, सर ये है रेफरेंस लाइन, ठीक है, इतना देख लिया। अब देखो क्या हो रहा है, बीट्स देखो, पहले बीट्स कितनी है, 4 बीट प्रोड्यूस कर रही है, एमिट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है 4 बीट। तो यहां से देखो अपने पास चॉइसेस कितनी हो सकती है, चॉइसेस 2 होंगी, 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड, 4 बीट पर सेकेंड्स। 256 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 256 प्लस 4 260 हो गया। तो चॉइस नंबर 1 है, या तो 260 हर्ट्स होगा, या फिर चॉइस नंबर 2 है हमारे पास 256 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 252 हर्ट्स। अब 2 चॉइस हैं, कौन सी चॉइस हमारा सही आंसर है, देखते हैं कैसे पता चलेगा। पहले तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 बीट से 2 बीट हो गई हैं, यानी कि बीट घट गई है, पहले 4 थी अब 2 हो गई है। अब देखो कि लोड किसको किया गया है, लोड या फिर फाइल्ड किसको किया गया है, फाइल्ड वाला भी केस देखेंगे। ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स, ए ये थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको वैक्स लोडेड कर दिया गया है। वैक्स लोडेड करने का मतलब, वैक्स लोडेड करने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। पढ़ाए ना लेक्चर में, बिल्कुल हमने पढ़ाए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ेगी तो ऊपर लगाएंगे एरो। इस बार ये लाइन है, देखो ये वाली लाइन, ठीक है,
अब देखो, अब क्या करना है, हमें गैप देखना है। तो यहां से गैप देखो, गैप, ये रहा गैप, या फिर कह लो बीट। क्या हो गया, पहले इतना था अब बढ़ गया है सर, गैप बढ़ गया है। ये वाला गैप देखो सर, ऑरेंज वाली लाइन से देखना है इस पर, ये क्या हो गया गैप सर, गैप यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या चाह रहा था कि हमारी जो बीट है ना वो घट जाए। बीट कहाँ पे घट रही है, इस वाले केस के लिए घट रही है कि इस वाली चॉइस के लिए, सर 252 वाली चॉइस के लिए घट रही है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 252 हर्ट्ज। समझ आ रहा? चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू साउंड सोर्सेज आर 256 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। At t equal to 0, the intensity of sound is maximum. Then the phase difference at the time t equal to 1/60 seconds will be. phase difference बताना है, यानी कि डेल्टा फाई बताना है। क्या होता है डेल्टा फाई का रिलेशन, देखते हैं अभी। सबसे पहले देखो, हमको पता है टाइम पीरियड, अभी हमने 2 क्वेश्चन ऐसे निकाले भी हैं जिसमें टाइम इंटरवल निकाला है। जो टाइम इंटरवल होता है, सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम इंटरवल, वो कितना हो जाएगा 1/260 माइनस 256, 260 माइनस 256। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाली F1 है, ये वाली F2 है। कितना हो जाएगा टाइम पीरियड सर, ये हो जाएगा 1/4 सेकेंड्स, इतना आएगा। चलें आगे, आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। At t equal to 0 the intensity of sound is maximum. Okay. Then the phase difference बताना है at जब time t equal to 1/16 सेकेंड है। तो t जब कितना है 1/16 सेकेंड्स है, 1/16 सेकेंड है। क्या मैं इस 1/16 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 4 सेकेंड्स? बिल्कुल लिख सकते हो सर, कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो। देखो 1/4 क्या है, कैपिटल टी, तो इसको मैं कैपिटल टी लिख दूं 1/4 कैपिटल टी, और ये वाला 4 ये रहा। सर ये आपने क्या किया, जो छोटा डेल्टा टी था उसको हमने क्या कर दिया है t/4 कैपिटल टी में रिप्लेस कर दिया है। आगे बढ़े, आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फेज डिफरेंस और टाइम पीरियड का। तो हमें पता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2π√T इंटू टाइम डिफरेंस। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का, ये रिलेशन होता है, हमें पता है, हमने सीखा है पहले लेक्चर में। देखो 2π/T, टाइम डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस देखो T/4, T/4 है सर। तो यहां से मैं T से तो T उड़ा दे रहा हूं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर जो हमारे पास आया वो आया π/2, यानी कि फेज डिफरेंस कितने का है सर, π/2 का है। ऑप्शन नंबर सी, π/2 का फेज डिफरेंस मिल गया। आ रहा है समझ? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया। When a tuning fork of frequency 341 is sounded with another tuning fork, okay, 6 beat per second are heard. इतना पढ़ते हैं और इसके अनुसार आगे चलते हैं। सबसे पहले बोला गया है 341 हर्ट्स है और इसको बोल देते हैं ये रेफरेंस लाइन है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कैसे चलना है दोबारा देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना बार बार। चलो सॉरी आगे चलते हैं। 6 बीट पर सेकेंड आर हर्ड, 6 बीट पर सेकेंड, 6 बीट पर सेकेंड। तो कितनी चॉइस होंगी हमारे पास, 2 चॉइस होंगी। कौन कौन सी, 6 बीट पर सेकेंड। चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 2। चॉइस नंबर 1 कितनी हो जाएगी, 341 + 6, सर ये हो जाएगा 347 हर्ट्ज। और 341 - 6 कितना हो जाएगा सर, 335 हर्ट्ज, 335 हर्ट्ज। सही है ना। अब क्या बोला गया है, अब देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन When the second tuning fork is loaded with wax and sounded with the first tuning fork, पहली वाली कौन सी ट्यूनिंग फोर्क है
व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 341 इन साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क, ये अनदर है, ये वाली गिवन है। अब बोला गया है व्हेन द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड विद वैक्स एंड साउंडेड विद फर्स्ट ट्यूनिंग द नंबर ऑफ बीट्स 2 पर सेकेंड। देखो नंबर ऑफ बीट तो क्या हो गई है, पहले थी हमारे पास 6 बीट पर सेकेंड, 6 बीट पर सेकेंड, और अब क्या हुई है, अब घट गई है 2 पर सेकेंड, 2 बीट्स पर सेकेंड। बीट इज 2 बीट पर सेकेंड, बीट तो घट गई है, यानी कि जिसके पास कम गैप होगा वो हमारा जो हमने चूज किया है वो वाला सही होगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले व्हेन द सेकंड ट्यूनिंग फोर्क इज लोडेड विद वैक्स, इसको वैक्स से लोड कर दिया गया है और इसको भी वैक्स से लोड कर दिया गया है। तो क्या होगा सर, ऐसी कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, फ्रीक्वेंसी इसकी भी कम हो गई। तो यहाँ पर एक तो ये रही लाइन और एक ये रही, ठीक है। अब देखना है क्या करते हैं, अब मैच करते हैं गैप देखते हैं। तो इस लाइन से गैप देखो, ये गैप हो गया है सर कम, और ये गैप देखो, ये गैप हो गया है ज़्यादा। कहाँ से देखोगे, ये गैप क्या हो गया है, वेट अ मिनट, अपने को देखना है गैप कम हो गया है। गैप देखो यहाँ से 347 फ्रीक्वेंसी ये हो गई है, तो गैप रेफरेंस लाइन से यहाँ तक का देखो, और ये वाला गैप देखो, यहाँ पे ये वाला गैप बढ़ गया है, तो ये वाली बीट बढ़ गई, गैप बढ़ गया, और यहाँ पे गैप क्या हो गया है, गैप छोटा हो गया है, गैप डिक्रीज हो गया। ये वाला गैप नहीं देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे गैप जो है वो डिक्रीज हो गया है, और हमें चाहिए कि गैप डिक्रीज होगा, हमारी वो वाली चॉइस होगी। तो यहाँ पे चॉइस कौन सी है सर, 347 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर डी 347। चलें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two beats are produced by two sound sources of same amplitude, okay, and of nearly equal frequencies. The maximum intensity, nearly equal frequency से मतलब क्या है, मतलब ये कि यहाँ पे बीट बनने के चांसेस हैं, बीट बन रही है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बीट हो गया ना, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी है तभी बीट बन रही है। इंटेंसिटी ऑफ बीट विल बी डैश दैट ऑफ वन सोर्स, सेम रहेगी, डबल रहेगी, 4 गुना हो जाएगी या 8 गुना हो जाएगी। देखते हैं कैसे होगा। सेम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड सेम है, A0 प्लस A0, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, दोनों का सम, यानी कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 2 टाइम्स A0। और जैसा कि हमें पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यहाँ से क्या पता चल रहा है सर, यहाँ से तो ये बात पता चल रही है कि जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स I0, यानी कि जो इंटेंसिटी आएगी वो 4 गुना हो जाएगी सर। कैसे, 2 A0 है, 2 स्क्वायर 4 A0 स्क्वायर, ठीक है, 4 टाइम्स हो गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिंग फोर्क F1 हैज अ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज एंड इट इज ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकेंड, 6 बीट पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क F2। इतना बना लेते हैं पहले क्या गिवन है, F1 वाली गिवन है 256 हर्ट्ज, ये है F1 फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F1 फ्रीक्वेंसी गिवन है। आगे देखते हैं, एंड इट इज ऑब्जर्व टू प्रोड्यूस 6 बीट पर सेकेंड, ये तो हमारी हो गई रेफरेंस लाइन। कितनी बीट्स सर, 6 बीट्स पर सेकेंड, 6 बीट्स पर सेकेंड। तो अपने पास 2 चॉइसेस, चॉइस नंबर 1 क्या है, चॉइस नंबर 1 है 256 प्लस
6 यानी कि 262 हर्ट्स, और दूसरी चॉइस क्या हो जाएगी 256 माइनस 6 सर 250 हर्ट्स। इतना हो गया। अभी तक ऐसे ही करते आ रहे थे। अब देखो आगे, आगे बोला है कि 6 बीट बना रही है विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क F2, दूसरी F2 के साथ, ये वाली हमारे पास F2 है, दिस इज F2। अब इन दोनों में से या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों चॉइसेस में एक चॉइस सही होगी। देखते हैं कैसे। व्हेन F2 इज लोडेड विद वैक्स, F2 को वैक्स से लोड कर दिया गया है, इट स्टिल प्रोड्यूस 6 बीट। सर ना तो इस बार बीट कम हो रही है और ना ही बीट बढ़ रही है, बीट तो सेम है। ओके, with F1 the frequency of F2 before loading was, ओके F2 की फ्रीक्वेंसी बतानी है, और ये बताया गया है कि बीट में इस बार चेंज नहीं हो रहा, बीट सेम है, बीट जो पहले थी 6 वो अभी है। तो मेंटेन करने के लिए 6 बीट पर सेकेंड मेंटेन करने के लिए इसको यहाँ आना होगा और 262 को इधर जाना होगा। 262 इधर कब आएगा, जब लोडेड होगा, फ्रीक्वेंसी डाउन होगी। ये केस कब होगा, यहाँ पे अपने पास दो केस, ये होगा जब वैक्स फिलिंग होगी, और ये कब होगा, वैक्स फाइल्ड होगी, और ये होगा जब वैक्स लोडेड होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, मेंटेन करने के लिए लेके जा रहे हैं, गैप मेंटेन रखना है इस बार हम रेफरेंस लाइन नहीं बना रहे हैं नई वाली, तो यहाँ पे आंसर 262। क्यों सर, क्योंकि वैक्स लोडेड का केस है, तो फ्रीक्वेंसी 262, समझ आ रही है, 262 हर्ट्स। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्यूनिंग फोर्क एंड अ सोनोमीटर वायर वर साउंडेड टुगेदर एंड प्रोड्यूस 4 बीट पर सेकेंड। ओके, इतने के अनुसार एक तो ट्यूनिंग फोर्क है और हमारे पास एक है सोनोमीटर, सोनोमीटर की वायर, मैंने बोल दिया ये है सोनोमीटर की वायर, ठीक है ना, इसमें टेंशन T है। आगे क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, 4 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रही हैं ये। आगे देखते हैं, आगे बोला है व्हेन द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर इज 95 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बतानी है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क पहले तो बोल देते हैं ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है और फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर NS है। ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क ये निकालनी है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये N के इक्वल है। तो यहाँ पे NS सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी या तो N+4 हो जाएगी या तो N-4, ऐसे ही तो करते आ रहे हैं ना अभी तक। तो यहाँ पे या तो N+4 होगी या फिर सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, N-4। यहाँ से अगर देखें तो N की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से N की वैल्यू आएगी सर NS-, चलो इसको देखते हैं आगे। यहाँ से जैसा कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी फॉर सोनोमीटर की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फॉर सोनोमीटर क्या होता है, 1/2L √T/μ, पढ़ रखा है नहीं वाला फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो सोनोमीटर की है वो लेंथ के कैसे है, वो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सर कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इतनी बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे बताओ ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, बताओ बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, N+4 ज़्यादा कि N-4 ज़्यादा। सर N+4 ज़्यादा है। N+4 अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसके लिए लेंथ कैसी होगी, लेंथ होगी सर कम। अगर N+NS फ्रीक्वेंसी सोनोमीटर की ज़्यादा है तो लेंथ कम होगी, लेंथ कम 95 सेंटीमीटर। अगर N-4 है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो लेंथ ज़्यादा होगी 100। इतना समझ आया, बिल्कुल आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन से। अब देखो यहाँ पे मैं कट कर दूँ, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 0 19 20/19। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, 19 N+4 = 20 × N-4, समझ आ रहा है।
मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा सर 19n प्लस 19 4 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 3 कैरी 6 4 1 ज़ा 4 5 6 7 76 इक्वल टू 20n माइनस 4 2 ज़ा 8 80। ठीक है, यहाँ से देखो 20n माइनस 19n n हो जाएगा और 80 प्लस 76 कितना हो जाएगा 156। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी किसकी ट्यूनिंग फोर्क की। क्यों सर? क्योंकि n हमारे पास क्या था, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, वही हमें निकालनी थी। तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज 156 हर्ट्ज। सॉरी, यहाँ पे हर्ट्ज पे लिख लो, बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, हमारे सेशन का, टू ट्यूनिंग फोर्क A and B vibrating simultaneously produce 5 beats. Okay, frequency of B is 512. It is seen that if one arm of A is filed, then the number of beat increases. Find frequency of A will be. Okay, सबसे पहला काम क्या, जो अपने को फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ B is 512. फ्रीक्वेंसी ऑफ B 512 हर्ट्ज गिवन है अपने पास। ये हमने बोल दी कि दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। आगे देखो, प्रोड्यूस 5 बीट्स, प्रोड्यूस 5 बीट्स, 5 बीट्स। ओके, 5 बीट्स, 5 बीट्स, यहाँ पे भी 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अपने पास, हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं। चॉइस नंबर 1, चॉइस नंबर 1 क्या है, 516 प्लस 512 प्लस 5 कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 517 हर्ट्स। और 512 माइनस 5 कितना हो जाएगा 507 हर्ट्स। 507 हर्ट्स कौन सी चॉइस हमारी ठीक है, देखते हैं इसे। इट इज सीन दैट इफ वन आर्म ऑफ ए इज फाइल्ड, वन आर्म ऑफ ए इज फाइल्ड, ये ए है, इसको फाइल्ड कर दिया गया है, फाइल्ड। इसका मतलब क्या सर, फाइल्ड, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है भाई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है। अब देखते हैं गैप, गैप देखें, चलो ये लाइन से रेफरेंस लाइन, ये रहा गैप। गैप कैसा हो गया, कम हो गया, यानी कि बीट्स कम हो गई, गैप कम हो गया। यहाँ पे देखो, पहले गैप इतना था, अब गैप इतना हो गया, बढ़ गया गैप, यानी कि बीट्स जो हैं, जो कि गैप है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, बीट बढ़ गई है। और क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ बीट इंक्रीजेस। क्वेश्चन में खुद ही बोल रहे हैं कि पहले 5 बीट्स थी, अब बीट्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो कौन सी चॉइस हमारी ठीक होगी, कम वाली कि बीट्स जिसमें ज़्यादा है सर, ज़्यादा वाली, 517 हर्ट्स। सो दिस इज द राइट आंसर, 517 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ए विल ए हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 507 हर्ट्स, 17 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन and the last session or last question, last problem of today's session is beats are produced by two waves given by y1 equal to a sin t, y2 equal to a sin 2008 pi t. The number of beats heard per seconds. Okay, so number of beats per seconds का form, number of beats पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला बताओ मुझे पहले। इसका फॉर्मूला सर ये होता है F1 माइनस F2, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को A साइन ओमेगा 1t से कंपेयर करें तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी, 2000 पाए, और इस इक्वेशन को A साइन ओमेगा 2t से कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा 2 कितना आ जाएगा सर, 2008 पाए। चलो पहले तो ओमेगा 1 देखते हैं, ओमेगा 1 कितना आया
सर दिस इज 2000 पाई। ओमेगा 2 कितना आया सर 2008 पाई। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ओमेगा के बदले 2 पाई f1 लिख सकता हूँ और ओमेगा 2 के बदले 2 पाई f2? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखें पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 और ये हो गया 1000। ओके, यहाँ से कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी 1 आ गई 1000, ये तो आ गई हमारे पास 1000। क्या बात है सर। f2 देखो f2 पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 1004। 1004 डिफरेंस कितना आएगा सर, ये आएगा -4 और मॉडुलस है तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड कितनी आ जाएगी सर 4 बीट पर सेकंड। कोई ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। एकदम हंसते मुस्कुराते ऐसे ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।